अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब लोग। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। बस फजर की नमाज़ अदा करने के बाद सबसे पहले जो है वो किचन में जाकर तो बच्चों का लंच तैयार करते हैं, क्योंकि बच्चों ने बहुत जल्दी निकलना होता है। यहाँ सर्दियों में भी स्कूल की टाइमिंग जो है वही रहती है, तो 7 AM बच्चों ने जाना होता है, तो इस वजह से नमाज़ पढ़ते साथ ही बच्चों को स्कूल भेजना होता है। तो 6 साढ़े 6 तक बच्चे घर से निकल जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक का इशू होता है। तो मैंने उसका बेटी का जो है वो लंच पैक कर दिया था। सबसे पहले उसको लंच बॉक्स दे के बच्चों को रवाना कर देंगे। उसके बाद जो है फिर बाकी के घर की रूटीन जो होगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। सब बस ये बच्चे चले गए थे स्कूल, तो मैंने कहा चलिए आपको ज़रा दिखाऊँ कि कितना अंधेरा होता है जहाँ जब बच्चे जाते हैं। पाकिस्तान में ये है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो टाइमिंग चेंज कर देते हैं, 8:30-9 बजे तक का टाइम होता है बच्चों का, लेकिन यहाँ नहीं होती टाइमिंग चेंज। तो वही टाइमिंग जो है वो रह जाती है 7 बजे वाली। तो ये देखिए इस वक्त कितना शदीद अंधेरा था बाहर। ये टाइम था तकरीबन सुबह 6:30 बजे का। तो 6:30 बजे जो है वो बच्चे स्कूल के लिए निकले थे। ये देखिए अंधेरा था, अभी लाइट्स भी ऑन है, सारी रोड्स की भी जो है वो लाइट्स जल रही हैं सारी की सारी। तो इसी वक्त बच्चे स्कूल के लिए चले जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो बाज़ दफ़ा देर भी हो जाती है। 7 बजे बच्चों ने पहुंचना होता है स्कूल। तो बस ये जो है वो मैंने कहा चलिए आपको ज़रा दिखाती हूँ। बाहर का वेदर भी खैर बहुत अच्छा था यहाँ पर, और ये टाइम भी देखें कि कितना टाइम था जब बच्चे स्कूल के लिए निकले। तो ये जी देखिए 6:30 का टाइम था, अभी 6:35 हुए हैं। तो सुबह सुबह बच्चे चले जाते हैं स्कूल। बस बच्चों को स्कूल भेज कर भी मैंने कुछ घर के काम थे वो करने थे। सबसे पहले जो है भी मैंने आज बनाए थे शामी कबाब। तो शामी कबाब के लिए भी मैंने कहा चलिए सुबह सुबह चढ़ा देती हूँ, 1-2 घंटे तो इनको बनने में भी लग जाते हैं ना। तो मैंने दाल सबसे पहले जो है वो चढ़ा दी थी। मैं दाल डालकर ना तो ये ऊपर से झाग जो आती है ये सारी इसकी निकाल देती हूँ, क्योंकि इससे ज़रा अजीब सा जायका आ जाता है अगर ये साथ शामिल हो जाए। तो पहले दाल बॉईल करके उसकी निकाल देती हूँ झाग, फिर चिकन शामिल करती हूँ तो चिकन के ऊपर भी झाग आती है। जब भी चिकन को बॉईल करें तो झाग उसके ऊपर इस तरीके से आ जाती है। तो हाँ, इसको अगर रिमूव कर दें तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। इससे ये है कि चिकन का भी जायका अच्छे से आ जाता है और दाल का जायका भी अच्छे बन जाता है। वैसे हर किसी का अपना मेथड होता है, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। वैसे मैंने शामी कबाब बनाने का पूरा मेथड जो है वो अपनी एक वीडियो में शेयर किया था। आज तो मैं आपको बस इसका हल्का फुल्का सा दिखा रही थी कि आज बनाए थे शामी कबाब, क्योंकि जब से पाकिस्तान से आई हूँ तब से नहीं बनाए थे। ये फ्रीज़र में बने रखे होते हैं तो बहुत काम आ जाते हैं। तो बस ये इसमें जो है वो मसाले वगैरह डाल के तो इनको रख दूँगी गलने के लिए। जब तक 1-2 घंटे में ये गलेंगे तो फिर मैं बाकी के काम घर के समेट लूँगी उतनी देर में। तो ये रूटीन तो खैर कब से स्टार्ट हुई हुई है, बस मेरे पास वो वीडियोज़ रखी थी पाकिस्तान वाली, तो मैं आपके साथ शेयर करती रह गई। और उसके बाद फिर मैंने कहा चलिए अब आपको यहाँ वाली रूटीन भी दिखाते हैं, क्योंकि हम तो जब से वापस आए हैं तब से यही रूटीन चल रही है। तो बस सारे ये मसाले वसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। सारे मसाले में साथ ही डाल देती हूँ नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाले का पाउडर और दाल, चिकन सब डालकर तो मैंने बिल्कुल इसको लो फ्लेम पे जो है वो छोड़ दिया था 2-2.5 घंटे के लिए। 2-2.5 घंटे के बाद ये था इसका पानी बिल्कुल खुश्क हुआ हुआ था, और जो चिकन जी था वो भी गल गया था और दाल भी गल गई थी अच्छे से। लेकिन पानी अभी थोड़ा और था, तो मैंने जो है वो फ्लेम हाई करके इसको फिर भून लिया। साथ के साथ चिकन जो था वो भी मैंने मैश कर लिया। चिकन काफ़ी अच्छा गल गया हुआ था और बड़े अच्छे से इसके ना रेशे बन गए हुए थे चिकन के। तो मैंने ज़्यादा बिल्कुल इसको नहीं किया, हल्के हल्के रेशे रह जाते हैं ना तो वो अच्छे लगते हैं शामी कबाब में। तो मैं इसको बिल्कुल वो जो होता है उसमें डालकर प्रोसेसर में डालकर बिल्कुल इसको मैं ग्राइंड नहीं करती, तो हल्के हल्के से रेशे रह जाते हैं तो अच्छे लगते हैं बिल्कुल। अब ये देखें मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से भूना है। इसका सारा पानी जो है वो खुश्क हो गया और जो है वो ठंडा होने लगा था। तो मैंने कहा चलिए साथ के साथ ही यहाँ पर इसको पोटैटो मैशर के साथ ही मैं इसको मज़ीद थोड़ा बहुत भी है वो इसको मैश कर लूँगी, और ताकि दाल के जो दाने हैं वो सारे के सारे मैश हो जाएं। बस इनको मैश करके उसके बाद जो है फिर इनको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तो इसमें जब मैं इसको मैश करती हूँ इस वक्त पर, तो इसमें मैं फिर धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च उनका मैं पेस्ट बना के रखती हूँ। तो फिर जब इसको मैं मैश कर लेती हूँ थोड़ा सा हल्का हल्का गर्म होता है तो फिर मैं इसमें वो ऐड कर देती हूँ। ये धनिया, पुदीना और इसकी जो सब्ज़ मिर्च का इस तरह का पेस्ट डालते हैं ना ठंडा करने के बाद, तो इसमें इसकी बड़ी अच्छी स्मेल आती है शामी कबाब में। जब शामी कबाब फ्राई करते हैं ना तो उस वक्त बहुत अच्छी इसकी स्मेल आती है। पुदीने की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, धनिया की भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं इसे जब ठंडा कर लेती हूँ तो उसके बाद इसमें डालकर तो साथ के साथ जो है इसको मैश कर लेती हूँ। तो बिल्कुल ठंडा नहीं करती, हल्का ठंडा होता है ना जब हल्का गर्म होता है तो उस वक्त ही डाल देते, ताकि उसकी कच्चेपन की भी वो ना रह जाए, इसमें जो धनिया पुदीने का कच्चापन भी ना आए और जो है वो उसकी स्मेल भी सारी जो है वो पकने से ख़त्म ना हो। तो इस तरह से इस अगर स्टेज पर ऐड करें तो फिर बड़ा मज़ेदार से इनका फ्लेवर आता है शामी कबाब के अंदर। इसको मैश करके भी मैंने छोड़ दिया था 1-आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। अच्छे से ठंडा हो गया है। तो ये देखें सारा का सारा जो है वो अपना इसने शक्ल ही बता रही है इसकी ठंडा होने के बाद इतना थिक हो गया कि इसके शामी कबाब आराम से जो है वो हम बना के रख सकते हैं।
तो बस अब मैं इसके शामी कबाब बना के कंटेनर में जो है वो फ्रीज़ करके रख लूँगी। फिर जब भी ज़रूरत होती है बस 1-2 शामी उठा लेते हैं। सुबह के टाइम भी कभी नाश्ते में काम आ जाते हैं, कभी बच्चों को सैंडविच बना के देने के काम आ जाते हैं, कभी शाम में मेरे हस्बैंड का सालन के साथ ना, तो उनका होता है कि सालन के साथ एक आधी कोई और भी चीज़ साथ होनी चाहिए, तो ये रखे हुए होते हैं तो बहुत काम आते हैं। शामी कबाब बना के रख ले तो पुलाव बनाए तो तब उठा कर फ्राई कर लेते हैं, काफ़ी कन्वीनियंट रह जाता है अगर शामी कबाब बना के रखे हुए होते हैं। चलिए मैंने शामी कबाब बना लिए, इनको कंटेनर में मैं डालकर तो इनको फ्रीज़र में रख दूँगी और ये फ्रीज़ होकर रखे रहेंगे मेरे पास। उसके बाद जो है फिर मैं बनाऊँगी दोपहर की हांडी। और आज दोपहर की हांडी में मैंने बनाए थे ये आलू और वड़ियों का सालन बनाया था मैंने। तो ये सिंपल सा मसाला भूनकर उसके बाद आलू भून लिए थे और आलू भूनने के बाद मैंने इसमें वड़ियाँ डाल दी थी। वड़ियाँ मैं भी पाकिस्तान गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी, वो मेरी फ्रेंड है, बड़ी मज़ेदार सी मंगवा कर देती हैं वड़ियाँ। तो ये बड़ी खट्टी सी बनी हुई होती हैं और बहुत मज़ेदार बनता है इनका सालन ना। तो ये मैंने बना के रख लिया था सालन। और उसके बाद फिर दोपहर के और काम थे, आटा वगैरह भी मैंने गूंदना था, बर्तन धोने थे, किचन का जैसे काम होता है घर के बाकी काम सारे करके फिर मैंने रोटी बनाई। बच्चे स्कूल से आ गए थे, रोटी बनाकर तो फिर मैंने बच्चों को भी रोटी दी और ख़ुद भी मैंने खाना खाया। देखिए बढ़िया टूटती नहीं हैं, बहुत अच्छी बनी हुई होती हैं, तो गल जाती हैं लेकिन वो तो टूट कर बिल्कुल उसमें हो जाती हैं, हांडी में रेज़ा रेज़ा हो जाती है, तो उस तरीके से नहीं होती। ये मैं उठा रही थी, काफ़ी गर्म बड़ी थी तो मुझसे जो है वो हाथ से उठाई भी नहीं जा रही थी, तो काफ़ी गर्म थी, मज़ेदार थी। बहरहाल बहुत मज़ेदार सा खाना था। दोपहर का खाना मैंने खाया क्योंकि फिर थोड़े सा मैं रेस्ट करूँगी क्योंकि सारा दिन ही काम करके बंदा थक ही जाता है। तो बस उसके बाद फिर जो है वो शाम के काम भी रहते थे करने वाले, तो बस खाना वाना खाकर उसके बाद फिर मैं करूँगी कपड़े प्रेस, क्योंकि कपड़े भी मेरे काफ़ी सारे रखे थे प्रेस करने वाले। तो वीक में एक दिन ही बैठ जाती हूँ सारे कपड़े लेकर इकट्ठे, तो फिर जो है वो मैंने रखा हुआ था एक दिन की, इस दिन में जो है वो करने हैं कपड़े प्रेस। तो बस इसके बाद फिर जो है वो मैं कपड़े प्रेस करने के लिए बैठ गई। पहले मैंने जो है वो अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर लिए, फिर एक साथ 1-2 सूट अपने भी साथ ही प्रेस करके रख लिए थे। तो ये पूरे वीक के कपड़े जो है वो इकट्ठे प्रेस कर लूँगी। बस कपड़े मैंने काफ़ी सारे प्रेस कर लिए, हस्बैंड के भी कर लिए थे और अभी अपने सूट जो है वो 1-2 प्रेस करके रख ली थी। देखें शायद मुझे इस फ्राइडे को भी मेरी एक फ्रेंड है उनकी तरफ मैंने जाना था, तो मैंने कहा चलें वो भी कपड़े प्रेस कर लेती हूँ और जो घर में पहनने के इस्तेमाल होते हैं वो भी साथ के साथ कर लेती हूँ। बस ये जो 1-2 सूट थे मैंने पाकिस्तान में गई थी तो मैंने बनवाए थे, ये भी उनमें से एक सूट था जो भाई की ढोलक पर मैंने पहना था। जब भाई की हमने ढोलक की घर में फंक्शन रखा था तो तब मैंने ये पहना था। काफ़ी अच्छा हमारे जो वो थे टेलर साहब उन्होंने स्टिच करके दिया था। ये काफ़ी वो आजकल भी पाकिस्तान में आया हुआ कपड़ा विस्कोस का, तो अच्छा कपड़ा है, ये सूती भी होता है लेकिन जो है वो कंफर्टेबल कपड़ा होता है। तो अच्छा फैंसी हल्का हल्का फैंसी सूट बना हुआ है। तो ये बस मैं साथ ही उठा कर ले आई थी कि ये यहाँ चल जाता है। ज़्यादा गर्म स्टफ़ तो यहाँ नहीं चलता लेकिन इस तरह का जो स्टफ़ होता है तो ये यहाँ चल जाता है। तो ये वैसे भी हल्का हल्का फैंसी था, मैंने कहा चलें कहीं आने जाने के काम भी आ जाएगा। तो बस इस वजह से मैंने कहा चले ये सूट प्रेस करके रख लेते। बस जितनी देर में मैंने कपड़े प्रेस किए उतनी देर में मगरिब की अजान हो गई, फिर मैंने मगरिब की नमाज़ अदा की, शाम की चाय पी। चलिए जी, अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।